यदि साधु सत्संग करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे जो गुरुदेव मन सा विचरते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे जो गुरुदेव मन सा विचरते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे अज्ञान भव सिंधु तरते रहो। तो देखो, अगर हम साधु सत्संग करते रहेंगे तो अज्ञान भव सिंधु। एक कहानी याद आती है। एक चोर का शरीर छूट रहा था, चोर मर रहा था। अपनी भाषा में तो शरीर छूटना कहेंगे, बाकी दुनिया की भाषा में चोर मर रहा था। जिंदगी भर पाप करते करते जब उसका अंतिम समय आया तो चोर मरने लगा। चोर ने अपने बेटों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया कि बेटे, मेरा शरीर अब छूटने वाला है, तो तुम एक काम करना, जो कला जो धंधा मैंने सीख रखा है वो तुम भी सीख लो, और उसकी युक्ति उसकी कलाकारी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि चोरी कैसे करना, किस तरीके से करना, और फिर चोरी करके कैसे बचना। ये सारी बातें चोर अपने बेटे को कहने लगा। चोर ने कहा कि अगर तुम अपना पैतृक धंधा नहीं छोड़ोगे तो कभी भी भूखे नहीं मरोगे। जो धंधा करता है ना वही धंधे अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो चोर के 3-4 बेटे थे, और चोर जब अंतिम श्वास से गिन रहा था तब अंतिम में वो अपने जीवन का धंधा सिखाने लगा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें 2-3-4 बातें हैं जो मैं बता दूं, इससे तुम कभी भूखे नहीं मरोगे और तुम जिंदगी में है जो धनवान रहोगे। पर आप लोग मत सीख जाना नहीं तो कहे कि अच्छी बात बता रही थी। हाँ, तो हुआ क्या, चोर के बच्चे चोर के सामने उपस्थित हो गए, बैठ गए। चोर ने कहा कि पहली बात है कि अपन हमेशा से चोरी का धंधा करते रहें, तो आप लोग को चोरी करते रहना है, जिंदगी में कभी चोरी नहीं छोड़ना है। दूसरी बात है कि चोरी करना, पर चोरी करने के बाद चाहे सामने वाला दम निकाल ले, आपकी जान ले ले, पर चोरी स्वीकार नहीं करना। और तीसरी बात है कि चोरी करने का जो तरीका है उसे कभी भी नहीं भूलना, और कभी भूल करके भी सत्य नहीं बोलना। तीसरी बात क्या है कि सत्य नहीं बोलना। जिंदगी में झूठी बोलना पर सत्य नहीं बोलना। और चौथी बात है कि भूल करके भी सत्संग में कदम मत रखना। भूल के भी जहाँ सत्संग हो रही है वहाँ नहीं जाना। भूल भी हो जाए तो भूल के भी नहीं जाना। एक छोटे चोर ने पूछा उसके छोटे बच्चे ने कि पिताजी, अगर हम कहीं चोरी करने के लिए निकल रहे हैं और वहाँ कहीं बीच में सत्संग चल रही होगी तो क्या करेंगे?
चोर के पिता ने कहा कि वहाँ जहाँ सत्संग चल रही है वहाँ तुम्हें निकलने का अवसर आए तो कान में रुई डाल लेना या फिर कान में उंगली लगा लेना। पर महात्मा क्या कहते हैं, जहाँ सत्संग होए वहाँ नित जाओ तुम। जहाँ सत्संग होए वहाँ नित जाओ। पर चोर क्या कह रहा है कि वहाँ भूल के भी नहीं जाना। चोर के बच्चों ने चारों बातें ध्यान से सुनी और आप भी ध्यान से सुनना, ध्यान मत हटा देना, नहीं तो आप चोरी करने नहीं सीखेंगे। तो चोर तो मर गया। अब चोर के मरने के बाद बेटों ने कहा कि जो पिताश्री कह गए वही धंधा अपन को करना है। तो एक दिन चारों भाई राजा के यहाँ चोरी करने चले। तो जब चोरी करने जा रहे थे तो बीच में कोई महात्मा सत्संग उपदेश कर रहे थे। ये पारक सिद्धांत की बात नहीं है, परंतु उपदेश कर रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई जमीन में नहीं गिरती है। तो ये कथा में सत्संग में वो संत महाराज सुना रहे थे। उसी बीच में चोरों का निकलना हुआ तो सब चोरों ने कान में रुई डाल ली, पर एक छोटा चोर को रुई नहीं मिली तो उंगली डाल रखी थी। पर संयोग हुआ कि देख उधर रहा था, जो ठोकर लगी तो उंगलियां हट गई और उंगली हटने से उसे एक शब्द सुना गया कि जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई जमीन में नहीं गिरती है। इतनी बात उसने सुनी। एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पा, वेद न पावे पा। उस चोर के कान में एक शब्द सुनाया। अब वो चारों भाई चोरी करने चले गए और उन्होंने बढ़िया चोरी किया। तो रानी का नोला का हार चुराया। चुराने के बाद राजा के हाथ से जो भी उनसे माल टाल चला वो लेकर आया। आने के पश्चात आराम से गुजारा करने लग गए। चोरी का लाया हुआ धन छुपा के रख दिया। अब राजा के राज में हाहाकार मच गई कि जो चोर चोरी करता था ना बांस रहे ना बांसुरी, फिर ये चोर तो मर गया, फिर ये चोरी हुई कैसे? जांच करो उसका है जो गुप्तचरों को लगाया। तो राजा का एक मंत्री था, वो गुप्तचर बन करके गया। उसने कहा हुजूर मैं जाता हूँ चोरों की खबर लेने। तो चोरों की खबर लेने वो गया तो उसने क्या किया कि वो देवी दुर्गा बन गया। जैसे बहरूपिया बनते हैं ना, लंबी जीभ लगा लिया, पैर में घुंघरू बांध लिया, हाथ में खप्पर ले लिया और रात की 1 बजे गए। उठो दुष्टों, तेरा पिता जब चोरी करने जाता था तो प्रथम मेरी पूजा करता था, मेरे यहाँ बलि चढ़ाता था, मेरी उपासना करता था, मेरे से प्रार्थना करके फिर चोरी करने जाता था। और तुमने ना मेरी उपासना की ना मेरे यहाँ बलि चढ़ाई और तुम ऐसे ही चोरी करने चले गए, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। अब वो 3 चोर तो उसके चरणों में गिर गया कि क्षमा करो महारानी। अब आदमी ने ऐसा ही तो सुन रखा है कि महारानी ऐसी होती है, जगदम्बा ऐसी होती कि नहीं होती है, पर सुन तो रखा है। तो 3 चोर उसके पैर में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। पर वो जो उसने थोड़ी सी बात सुनी थी कि जो देवी देवता होते हैं उसकी परछाई जमीन में नहीं गिरती है, पर इसकी तो परछाई भी जमीन में गिर रही है और ये हाथ में खप्पर है, ये भी अलग दिख रहा है। उस चोर ने कहा भैया खड़े हो जाओ, ये कोई देवी नहीं है, ये तो कोई गुप्तचर है राजा का, खड़े हो जाओ, मेरी बात मानो।
इतना सुनते ही मंत्री तो 12:30 हो गया, भग गया और चोर है जो बच गए। छोटे चोर ने कहा कि भैया आज हमें राजा का गुप्तचर पकड़ने आए थे और हम पकड़े जाते, आज हमको हथकड़ियाँ वेड़िया में बांध दिया जाता, राजा साहब आज हमें फांसी पे लटका देते। पर आज मैंने उस संत की एक बात सुनी थी संत की कि जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई जमीन में नहीं गिरती है। ये बात के कारण वो गुप्तचर भाग गया। इसलिए हे भैया हमारा पिता जो है वो गलत के गया, हमें गलत बता गया है, हम जाते हैं और ये जो राजा के पास से हम धन लाए हैं, आज से उस सत्संग से, उस महात्मा की वाणी से हम एक संकल्प करते, एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक व्रत लेते हैं कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे। दूसरी, हम सत्य असत्य नहीं बोलेंगे। तीसरी, हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे और चोरी करके आज हम स्वीकार करते हैं और नया जीवन की शुरुआत करते हैं। चलो भैया। और वो छोटा चोर चारों भाइयों को राजा के पास ले गए, राजा के चरणों में समर्पित हो गए और वो जो चोरी का धन जो लाए थे वो राजा साहब को दे दिया। राजा से कहा महाराज हमने चोरी किया था हमारे पिता के कहने से, पर एक संत की बात हमने सुनी वो अलग थी जिसने हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया।